इश्क में देर हो गई। चाय का कप लेकर पर्दा हटाकर मैं खिड़की के सामने जा खड़ा हुआ। धुंधलाते बादल जमकर बरस गए थे। हल्की ठंड शाम रंगीन करने की बजाय आज मेरे मन को आलस से भर रही थी। क्यों आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा। एक लेखक के मन को ऐसा मौसम लिखने के लिए प्रेरित करता है, पर मुझे आज कुछ भी लिखने का मन नहीं किया तो मोबाइल लेकर बालकनी में आकर झूले पर बैठ गया। व्हाट्सएप पर थोड़े दोस्तों के मैसेज के रिप्लाई देकर फेसबुक पर नए आए वीडियो देख रहा था कि मैसेंजर पर किसी अनजान लड़की का मैसेज आया। हेलो समीर जी, मैं दिल्ली से काव्या, आपका उपन्यास इश्क में देर हो गई पढ़ा। वैसे तो आपकी हर रचना, आर्टिकल और लघु कथाएं पढ़ती ही रहती हूँ, पर इश्क में देर हो गई पढ़कर रहा नहीं गया तो मैसेज कर दिया। क्या कमाल के लेखक हैं आप। हर विषय पर लिखने का आपका हुनर काबिले तारीफ है। जैसे जैसे आपको पढ़ती गई आपकी हर रचना अपनी सी लगी। मुझे भी लिखने का शौक़ है, पर पढ़ाई से फुर्सत कहाँ। लिखूंगी मैं भी आपकी तरह। फिलहाल ईश्वर से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ कि आप खूब लिखें और आगे बढ़ें। आपकी वर्ल्ड बेस्ट फैन काव्या। मैंने सबसे पहले अपनी नई फैन काव्या की प्रोफाइल खोलकर देखी। डीपी बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। कोई भी पहली नज़र में प्यार में पड़ जाए। मैं भी इंसान ही था और सीने में दिल भी, जो काव्या के पीक देखकर थोड़ा उछल ही पड़ा, पर कंट्रोल बेटा करते मैंने टपाल दिया। ना जान ना पहचान चल पड़ा फ्लर्टिंग करने। मेरी पेंडिंग फ्रेंड रिक्वेस्ट लिस्ट में काव्या की डीपी देखी। खुद ब खुद अंगूठे ने बिना इजाज़त मांगे एक्सेप्ट कर ली। काव्या की प्रोफाइल में मेरी मोस्ट ऑफ कविताएं शेयर की हुई दिखी। अच्छा लगा मुझे ये जानकर कि कोई मुझे शिद्दत से पढ़ता है। आज शायद फुर्सत भी थी और दिल भी दीवाना, तो ख्यालों की गाड़ी इस विषय की पटरी पकड़ते आगे बढ़ने लगी। प्यार, इश्क, मोहब्बत के बारे में तो आज तक सोचा ही नहीं। पहले पढ़ाई से फुर्सत नहीं थी, फिर लेखन के चस्के ने लपेट लिया। या तो यूँ भी कह सकते हैं कि आज तक ऐसी कोई मिली ही नहीं। क्या कारण था पता नहीं। वैसे देखा जाए तो मेरे फैंस फॉलोइंग में ज़्यादातर लड़कियां ही थी, पर किसी पर मन नहीं ठहरा। तो आज अचानक इस नई फैन में ऐसा क्या दिखा बावरे दिल ने कि प्रोफाइल तक पहुंच गया। खैर, आगे सोचने से दिमाग ने मना कर दिया और भूख भी लगी थी तो उठकर किचन में आ गया। अकेले बंदे का किचन जैसा होता है वैसा ही था, तितर बितर सा। मार्केट जाने का समय ही नहीं मिला तो कुछ था ही नहीं। फ्रिज खोला तो बस वही ब्रेड, बटर, मैगी और अंडे दिखे। नहीं खाना वो सब। कुर्ता पहनकर निकल गया पास वाले रेस्टोरेंट में। मेदू वड़े और इडली से काम चल गया। हल्की रोशनी और बरसाती मौसम पेट भरते ही अच्छा लगने लगा। घर जाने का मन नहीं किया तो एक्सप्रेसो डार्क कॉफ़ी का ऑर्डर देकर वापस मोबाइल खोला। फिर से काव्या का मैसेज दिखा। हाय समीर जी, फैंस को यूँ इग्नोर नहीं करते। आपने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया। दरअसल मैं असमंजस में था। इतनी सुंदर लड़की के आगे हक्का बक्का हो गया था। क्या लिखूं सोच ही रहा था कि गुस्से वाले इमोजी भेजकर काव्या ऑफलाइन हो गई। मुझे थोड़ी राहत हुई। मैंने हंसी वाला इमोजी भेज दिया और सोचने लगा कि क्या जवाब दूं। दिल से आवाज़ आई, ओ डफर, आगे बढ़। इतना बड़ा लेखक, हजारों रचनाएं लिख ली, आज चंद शब्दों का मोहताज क्यों हो रहा है। इश्क वाले एहसास ने अंगड़ाई ली और लबों पर हंसी ने कब्जा ले लिया और अंगूठा अपना कर्तव्य दिखाते चल पड़ा। मेरी वर्ल्ड बेस्ट फैन प्रिय काव्या जी, अरे नहीं, आप जैसी स्वीट गर्ल को कोई इग्नोर कैसे कर सकता है। बस थोड़ा काम में व्यस्त था। मेरी रचनाओं की
और इश्क में देर हो गई कहानी की तारीफ के लिए शुक्रिया। अच्छा लगा जानकर कि आप जैसे स्मार्ट, इंटेलिजेंट और सुंदर लड़की हम जैसे बेफिक्र की फ़ैन हैं। मेरे दोस्त बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैसेज सेंड कर दिया। इंस्टेंट हंसता हुआ इमोजी और गुलाब का फूल मैसेंजर में झिलमिला उठा और उसी पल से एक सुनहरे रिश्ते का सिलसिला मैसेंजर पर दौड़ने लगा। बाप रे, कितनी बातूनी लड़की और हर विषय पर बिंदास चर्चा करने वाली काव्या आहिस्ता आहिस्ता मेरे वजूद को समूचा अपनी ओर खींचने लगी। रोज़ सुबह की पहले गुड मॉर्निंग और रात की सबसे आखिरी गुड नाइट काव्या से शुरू और काव्या पर ख़त्म होती थी। ना इकरार, ना इजहार, ना प्यार, इश्क मोहब्बत की बातें, ना कोई छिछोरापन। फिर भी एक कशिश भरा मस्त रिश्ता जुड़ गया था हम दोनों का। आधा दिन भी एक दूसरे से बात नहीं होती तो बेचैनी से छा जाती। ना काम में जी लगता, ना लिखने में। मानो एक दूसरे की आदत बन गए थे हम दोनों। कि एक दिन माँ पापा का फ़ोन आया, समीर अब तो शादी कर ले, तेरे लिए 3-4 लड़कियाँ देख रखी है, कुछ दिनों के लिए आ जा और मिल ले सबसे, कोई पसंद आए तो बात आगे बढ़ाते हैं। लखनऊ छोड़े 5 साल हो गए थे। MBA ख़त्म होते ही मुंबई की मल्टीनेशनल कंपनी में शानदार नौकरी लग गई थी। तब से अकेले रहने की आदत हो गई थी तो शादी वादी के झंझट के बारे में सोचा ही नहीं। पर इस तन ने 30 दशक देख लिए, 30वां साल चल रहा था तो माँ पापा की चिंता जायज़ थी। और अब तो दिल भी कुछ मोल मांग रहा था तो लगा हाँ यार, अब तो सेटल होना मांगता है। और इस ख्याल के साथ ही काव्या का चेहरा रूह के भीतर झिलमिलाने लगा। पर क्यों? शादी से काव्या का क्या लेना देना? मन के इस सवाल पर दिल नाराज हो गया और बोला, मेरी पसंद तो पूछ, काव्या क्यों नहीं? उस पर मन उड़ चला इंद्रधनुषी सपने देखने, भविष्य की कल्पना करते, तस्वीर में काव्या का हाथ थामे 7 फेरे से लेकर बुढ़ापे तक के सफ़र पर। हा, कितना सुखद सफ़र रहेगा। ताउम्र काव्या के संग बूढ़ा होना मंजूर है। पर क्या काव्या के दिमाग ने कभी ऐसे सफ़र की कल्पना की होगी? क्या वो भी मेरा हाथ थामे जिंदगी के सफ़र में मेरा हमसफ़र बनने के सपने देखती होगी? 1 साल चैटिंग में बीता, दोस्ती से भी एक कदम आगे रिश्ता, 2 बदन एक जान जैसा। पर शादी या संसार के बारे में ना कभी मैंने बात की, ना काव्या ने। तो फिर शादी की बात आते ही मेरा पूरा अस्तित्व काव्या की घोषणा करते विपक्ष में क्यों जा बैठा? कैसे जान सकता हूँ काव्या की मन की बात? सीधा पूछ लूँ? नहीं, कहीं बुरा मान गई तो? असमझ में घिरा पहले माँ पापा को फ़ोन किया। माँ उतावले लफ्ज़ में बोली, कब आ रहा है बेटा? लड़की वालों को कौन सी तारीख मिलने के लिए बोले? थोड़ा सोचकर मैंने माँ से कहा, माँ कुछ दिन रुकिए, मैं ऑफिस में छुट्टी का बंदोबस्त करके आपको बताता हूँ। और माँ से औपचारिक बात करके मैंने फ़ोन काट दिया, क्योंकि दिल और मन में घमासान मचा था। धरती से लेकर अंबर तक काव्या ही काव्या का साम्राज्य था। एक ललक उठ रही थी, बस एक बार काव्या के दिल की बात जान लूँ, फिर चाहे वो ना भी कर दे तो कोई गम नहीं। पर जब मेरे पूरे अस्तित्व पर काव्या का कब्जा है तो किसी और के साथ शादी करके किसी लड़की की ज़िंदगी खराब नहीं कर सकता। और चद्दर तान कर सो गया। आज की सुबह इतनी बोरिंग क्यों है यार? आंखें खुलते ही रात के आखिरी ख्याल ने अंगड़ाई ली। शादी, काव्या और कसमकस। मोबाइल खोला और ट्रिन काव्या के हंसते हुए इमोजी के साथ गुड मॉर्निंग मैसेज ने दस्तक दी, जिसे देखकर ख्वाबगाह के भीतर सपनों ने फिर से करवट ली। पर विचारों के पुल को तोड़ती दरवाजे पर घंटी बजी। ये लो, सुबह सुबह कुरियर वाला क्या दे गया। खोलकर देखा तो आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। मेरा उपन्यास इश्क में देर हो गई बेस्ट सेलर साबित हुई।
उसके लिए अगले रविवार को बुकर सवार के लिए दिल्ली से बुलावा आया है। ओ माय गॉड, मैं पूरा का पूरा नास्तिक फिर भी पहली बार आसमान की ओर देखकर मुस्कुरा दिया। शायद उसका ही कोई संकेत था जो ये अवार्ड फंक्शन दिल्ली में आयोजित हो रहा है, जहाँ पर इस दिल की पसंद विराजमान है। मन खुशी से पागल हुआ जा रहा था। ये खबर सबसे पहले काव्या को ही देता हूँ, ये सोचकर मोबाइल खोला, पर जो मज़ा सरप्राइज में है वो पहले से बता देने में कहाँ। दिल्ली पहुंचकर सीधा मिलने ही बुलाऊंगा, और हाँ, प्रपोज भी तो करना है। अचानक से मेरी फीलिंग जानकर उस नाजनीन का खुशियों से खिलखिलाता चेहरा अपनी हथेलियों से भरकर चूमने की कोशिश कैसे मिस कर सकता हूँ। आहा हा, शनिवार को अभी 4 दिन बाकी हैं, कैसे कटेंगे। जैसे सांस सरोवर में किसी ने कंकड़ फेंक दिया हो, ऐसी अचानक से जिंदगी हलचल मचाते करवट ले रही थी। अब तक आजाद पंछी सा उड़ रहा था, अब घोंसला सजाने के दिन आ रहे थे। 1 से 2 होना सब कुछ बदल देता है। जिम्मेदारियों की आदत हरगिज नहीं थी। 7 फेरे के बाद सच में दुनिया घूम जाती होगी यार। ऐसा तो नहीं था। मैं इसके रंग हजारों में सच में प्यार, इश्क, मोहब्बत लिखने को बखूबी लिख लेता हूँ, पर अब जब खुद को हो गया है तो सब कुछ रंगीन ही रंगीन लग रहा है। मन चाहे एहसास बिन बात के ही होठों पर हंसी की बौछार भर देते हैं। ऐसे ही सुनहरे सपने और आने वाले कल के हसीन ख्यालों में ही 2 दिन बीत गए। पहली बार काव्या को मिलूँगा, और हाँ, प्रपोज भी तो करना है। खाली हाथ थोड़ी जाऊँगा। और बंदा चल पड़ा अपनी महबूबा के लिए शॉपिंग करने। ओह, निकल तो पड़ा था, पर क्या लूँ, क्या देते हैं लड़कियों को। काव्या की पसंद वैसे थोड़ी बहुत तो मुझे पता है, तो सबसे पहले ब्रांडेड पर्स के शोरूम में गया। मस्त ब्लैक कलर का लेदर पर्स लिया। सामने ही सोरोस्की ज्वेलरी का शोरूम दिखा तो वहाँ घुस गया। अंगूठी तो अभी देर की बात थी, तो डायमंड का एक्सपेंसिव ब्रेसलेट ही ले लिया। आमतौर पर लड़कियों से मिलने जाओ और चॉकलेट ना दो तो बुद्धू की कैटेगरी में ही बिठा दिए जाओगे मिस्टर समीर। चॉकलेट का गिफ्ट है पर तो लेना बनता ही है। 2 दिन में सारी तैयारियां हो गई। कल सुबह 8 बजे की फ्लाइट थी, तो 5 बजे एयरपोर्ट पहुंचना पड़ेगा। चलो सो जाते हैं। पर 12 बजे तक काव्या से चैटिंग चली और दोहरी खुशी रात भर आंखें मिचौली खेलती रही, तो मुश्किल से 2 घंटे सो पाया कि 4 बजे मोबाइल में अलार्म की धनधनाहट से उठा दिया। मुसाफिर मेरे लिए बोरिंग क्रिया ही रही है, पर आज पहली बार इतने उत्साह से कहीं जाने के लिए उतावला हो रहा था। पर माँ की अंधश्रद्धा याद आ गई। किसी भी बात की खुशी ज़्यादा नहीं मनानी चाहिए, खुद की ही नज़र लग जाती है। आज मैं क्यों आस्तिक होता जा रहा था पता नहीं। सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके प्लेन में बैठ गया। दिल्ली की धरती पर पैर रखते ही मानो काव्या की उंगलियों को छू लिया हो, ऐसा झंझनाहट पूरे बदन में दौड़ गई। ऑफिस काम से पहले कई बार दिल्ली जा चुका हूँ, पर मानो पहली बार आया हूँ, ऐसा रोमांच पनप रहा था। पर अब रहा नहीं जाता। काव्या के इतने करीब आकर अब दूर कैसे रह सकता हूँ। चेक आउट करके बाहर निकलते ही काव्या को फ़ोन लगाया। दिल राजधानी की रफ्तार से गतिशील होते भागते लगा। सामने से काव्या की सुमधुर हेलो सुनाई दी। मैंने कहा, गेस करो मैं कहाँ हूँ। काव्या कुछ समझी नहीं, बोली, कहीं पिकनिक पर गए हो क्या। मैंने कहा, बिल्कुल गया हूँ, दिल्ली के चौपाटी पर बैठकर चने खा रहा हूँ। हाँ पागल, दिल्ली की सर जमीन पर तुम्हारे बहुत ही करीब हूँ। ओ माय गॉड, कहते उछल पड़ी। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, बस अभी के अभी घर आ जाओ। ये क्या बात हुई, कम से कम कल बताते, मैं एयरपोर्ट लेने आती ना। खैर कहो कब मिल रहे हो। मैंने कहा, ओ बवंडर, थोड़ी सांस तो ले लो। आया हूँ तो मिले बिना थोड़ी जाऊँगा।
फिर भूकर सवाड वाली बात बताकर सारा प्रोग्राम समझाया और कहा, थोड़ा काम है, एक दो लोगों से मिलना है, तो सब निपटा कर शाम 7 बजे मिलते हैं। काव्या उछल पड़ी, एक साथ दो दो सरप्राइज। वाह, देखा मेरी दुआ रंग लाई, मिल गया ना अवार्ड मिस्टर समीर। आज का डिनर आपकी ओर से, समझे, बस पार्टी तो बनती है बॉस। मैंने कहा, ओके बेबी, मिलते हैं शाम 7 बजे। शाम 6 बजे तक सारे काम निपटाकर होटल पहुंच गया। अवार्ड फंक्शन के आयोजक ने इसी होटल में ही रूम बुक करवा दिया था, तो जल्दी से फ्रेश होकर तैयार हो गया। लिवाइस जीन्स और स्पार्कल के वाइट टी शर्ट में बंदा किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। आहा मिस काव्या, इस आँखों के जादू से बचकर कहाँ जाओगी? प्रपोज मैं करने वाला हूँ, पर हमें देखकर आप ही पहले कर दोगी। और नीचे आकर काव्या के लिए ली हुई गिफ्ट, चॉकलेट और रेड रोज का गुलदस्ता सब रिसेप्शनिस्ट को देकर बोला, जब मैं मिस कर दूँ तो ये सारी चीज़ें टेबल तक पहुँचा देना प्लीज़। रिसेप्शनिस्ट ने खुश होकर बेस्ट लक सर कह के सारी चीज़ें पास में रख दी और मैं रिसेप्शन हॉल में काव्या का इंतज़ार करने लगा। काव्या का मैसेज आया, जस्ट ऑन द वे मिस्टर समीर, नाउ लेट्स रेडी फॉर द सरप्राइज फॉर मी। मैं सोच में पड़ गया, काव्या क्या सरप्राइज देने वाली होगी? कहीं वो भी तो प्रपोज करने की नहीं सोच रही? खैर, इंतज़ार के सिवा चारा नहीं था। इंतज़ार की घड़ियाँ इतनी लंबी क्यों होती है? कभी घड़ी की ओर तो कभी रास्ते की ओर इधर उधर ताकते आज पहली बार नर्वस हो रहा था। हर रोज़ काव्या से घंटों चैटिंग करता था, पर आज रूबरू होने के ख्याल से दिल में कुछ कुछ हो रहा था कि रिसेप्शन का दरवाज़ा खुला। काव्या को बंद आँखों से भी पहचान लूँ। माय गॉड, क्या लग रही थी! सोचा था उससे लाख गुना पाया। कोई इतना भी सुंदर हो सकता है क्या? पर सोच को ब्रेक लगाता एक नज़ारा मेरे पूरे अस्तित्व को झकझोर गया। ये किसका हाथ थामे आ रही थी काव्या? ईश्वर करे उसका भाई हो। हाँ, कई बार जिक्र तो किया था, मुकुल नाम था उसके भाई का। काव्या का दरवाजे से मुझ तक पहुंचने के दरमियान चंद पलों के हजारों सवाल जवाब आवाजाही करने लगे थे मेरे दिमाग में। मैं अपलक काव्या और उस अजनबी की जुड़ी हुई उंगलियों को तक रहा था कि काव्या के चुटकी ने जगा दिया। हाय समीर जी, किसके ख्यालों में खोए हुए हो जनाब? एक नज़र इधर भी। मैं हक्का बक्का सा हाथ जोड़े खड़ा हो गया। ओह हाय, वेलकम। काव्या तो गले ही लग गई मेरे। मैं हिचकिचाते गले मिला, मन में एक ही मंथन लिए, आखिर ये कौन है जिसका हाथ थामे काव्या आई है? बहुत जल्द ही काव्या ने विस्फोट किया। वेल मिस्टर समीर, आप क्या समझते हैं, सरप्राइज देने में आप ही माहिर हैं। हम भी कुछ ऐसे ही अंदाज रखते हैं। ओके, मीट माय फियोंसी गौरव। मैं गौरव से बेहनता प्यार करती हूँ। कल ही हमारी सगाई पक्की हुई है। मैं आपको आज ये खुशखबरी देने ही वाली थी कि आपने दिल्ली आकर सरप्राइज कर दिया, तो सोचा अब रूबरू मिलवा कर ही सरप्राइज देती हूँ। कहो कैसा लगा? जब दिल में वेदना का बवंडर उठा हो तब मुंह पर हंसी खुशी के भाव लाना सच में इंसान की अदाकारी की दर्दनाक कसौटी होती है। आंखें अबसार बहरने को बेताब थी, दिल टूटकर बिखरने को मचल रहा था, खून की बूंद बूंद जम रही थी, पर काव्या के चेहरे की खुशी के आगे मेरी पीड़ा बेमायने थी। गौरव से बहुत ही अपनेपन से गले मिलकर विश किया और काव्या को बधाई देते वक्त एक नज़र रिसेप्शनिस्ट के ऊपर पड़ी, जो मेरे दर्द को बखूबी महसूस करती मुझे महसूस हुई। एक हाथ से वो काव्या को देने के लिए रखी चीज़ें टेबल के पीछे छुपाने की कोशिश कर रही थी। मेरे हालात की गवाह की आंखें भी नम दिखी। मैं, काव्या और गौरव रेस्टोरेंट की ओर चल दिए। मेरी तो भूख प्यास दर्द की गर्क में खो गई थी। पल भर में रंगलियों के रोशन जहां अंधकार की गलता में जा डूब रहा था। दुनिया दुश्मन लग रही थी और मन कर रहा था सब छोड़ छाड़ कर दौड़ता हुआ निकल जाऊं
बिना मंजिल के रास्ते पर, या खुद को तबाह कर लूं। ऐसा लग रहा था मानो इश्क में देर हो गई कि हीरो का किरदार मेरे भीतर घुस गया हो। एक एक पीड़ा जो उस कहानी में लिखी थी वो भुगत रहा था मेरा दिल। काव्या और गौरव के साथ हंस बोल तो रहा था, पर ऐसा महसूस हो रहा था मानो खुद ही खुद के गाल पर थप्पड़ जड़कर मुस्कुरा रहा हूँ। काव्या ने गौरव से कहा, गौरव, तुम्हें पता है ये महाशय कौन है? बेस्ट सेलर बुक इश्क में देर हो गई के लेखक मिस्टर समीर। गौरव खुशी से चिल्ला उठा, ओह, इश्क में देर हो गई के लेखक